दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे पति पत्नी के जोड़े की जिंदगी पर बीती हुई दर्दनाक कहानी है जिसे पढ़कर मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। आपसे गुजारिश है कि इस इमोशनल कहानी को पूरा सुनिए। मुझे पहले लड़के की तस्वीर दिखाओ माँ, फिर मैं फैसला करूंगी, हाँ या ना। माँ ने काजल की तरफ देखा। अच्छा, हम तुम्हारे लिए क्या कोई अच्छा लड़का नहीं देखेंगे? काजल गुस्से से बोली। माँ, बस लड़का देखना है, मुझे उसकी तस्वीर मंगवा दे या लड़के को यही बुला लो। माँ ने डांटा, पागल है, शर्म नहीं आती? चल दफा हो जाओ अपने कमरे में, बाबा भी आ गए। क्यों डांट रही हो मेरी बच्ची को? काजल बाबा के पास गई और जाकर कहने लगी, बाबा मुझे लड़का देखना है। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटी, तुम्हारी मर्जी से ही करेंगे शादी। कल मैं उसकी तस्वीर मंगवा लूंगा। लड़के का अपना होटल है, पढ़ा लिखा है, प्यारा है, लेकिन काजल को तो लड़का देखना था। लड़का तो प्यारा है। काजल ने हाँ कर दी। 10 दिनों में ही काजल की शादी हो गई। काजल का हमसफर दीपक की ऑरेंज मैरिज थी। न कभी मुलाकात हुई, न कभी कोई बात, कभी एक दूसरे को मिले भी नहीं। ये ऐसा पवित्र रिश्ता होता है, दो अजनबी एक जान हो जाते हैं जो कभी जिंदगी में मिले भी ना हो। 2 पल भर में एक दूसरे की जान बन जाते हैं। पहली रात थी, दीपक कमरे में आया, हाथ में आइसक्रीम पकड़ी हुई थी। काजल नजरें झुकाए बैठी थी। आइसक्रीम तो काजल की फेवरेट थी। काजल ने दीपक को नमस्ते की और दीपक पास बैठ गया। दीपक थोड़ा सा शर्माता भी था। आइसक्रीम खाते हुए बोला, जितने पैसे शादी पर खर्च किए, इतने की काश मैं आइसक्रीम खा लेता। काजल का घूंघट उठाकर बोला, आप खाओगी? पहले तो काजल ने शर्माते हुए मना कर दिया, फिर दीपक ने प्यार से कहा, खा लीजिए, प्यार बढ़ेगा। काजल को आइसक्रीम दी और खुद भी खाने लगा। काजल सारी आइसक्रीम खा गई। दीपक ने जब पूछा, आइसक्रीम पूरी खत्म कर दी। काजल मुस्कुराने लगी, वो तो मैं खा गई। दीपक भी मुस्कुराने लगा, बहुत कंजूस हो आप, पहले कहती हो नहीं खाती मैं, और अब देखो सारी की सारी खा गई हो। यह आइसक्रीम 50-50 की थी। काजल दीपक को पहली ही रात इतना तो समझ गई थी कि दीपक दिल का बहुत अच्छा है। रात भर मोहब्बत भरी बातें होती रहीं। जिंदगी अपनी असल मंजिल की तरफ मुड़ गई थी। वक्त गुजरने लगा। काजल के भाई की शादी थी। काजल 4 महीने की प्रेग्नेंट भी थी। काजल ने दीपक से कहा, मुझे भाई की शादी में जाना है। दीपक ने काजल के पास बैठकर बोला, काजल, डॉक्टर ने आपको लंबी यात्रा करने से मना किया है। मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। मैं इजाजत नहीं दे सकता शादी में जाने की। काजल को बहुत गुस्सा आया। दीपक, पागल हो गए हो क्या? मेरे भाई की शादी है और आप कह रहे हैं कि नहीं जाना। आप मुझे कार में बैठाकर आराम से छोड़कर आ जाए। बस। दीपक ने काजल का हाथ पकड़ा, मोहब्बत से फिर समझाने लगा, काजल क्यों बेकार की जिद करती हो? डॉक्टर ने यात्रा करने से मना किया है तो मैं नहीं जाने दे सकता। तुम लापरवाह हो जाती हो और मैं तुमको किसी के भरोसे नहीं छोड़ सकता। इतना कहकर दीपक कमरे से बाहर चला जाता है। काजल रोने लगी। काजल ने अपनी माँ को फोन किया, दीपक मना कर रहा है शादी में आने के लिए। माँ ने समझाया, बेटा अगर वो मना कर रहा है तो मत आओ है। लेकिन काजल की भाभी और भाई जिद करने लगे, क्यों नहीं आने दे रहा है दीपक हमारी बहन को? वो रात को आए। दीपक भी घर पर था। कहने लगे कि मेहंदी है, 3 दिन ही बात है, अमृता को लेने आए हैं। दीपक ने काजल की तरफ देखा है। काजल, मैंने क्या कहा था तुमसे? काजल ने नजरें झुका लीं और कमरे में चली गई। उठकर दीपक कमरे में चला गया। दीपक को गुस्सा तो बहुत था, लेकिन ये सब्र कर लिया। 1000 रुपये जेब से निकाले, काजल को दिए। ये कुछ पैसे रख लो, बाकी और चाहिए तो ले लेना, मैं कल आऊंगा। काजल बहुत खुश थी। दीपक ने काजल को अपने सीने से लगाया। काजल से कहा, अपना ख्याल रखना। काजल फिर शादी में चली गई। मेहंदी की रात काजल की बुआ की लड़की भी आई हुई थी। डांस भी किया, काफी एंजॉय भी किया। जब भाई की बारात लड़की वालों के घर पहुंची तो बारिश हो रही थी। गली में काफी कीचड़ थी। काजल का पांव फिसला और गिर गई। गिरते ही उसके पेट में दर्द होने लगा। काजल जोर जोर से रोने लगी। जल्दी से काजल को अस्पताल ले गए। काजल दर्द से चिल्ला रही थी। दीपक को कॉल की काजल के बारे में बताया। दीपक घबरा गया। वो जल्दी से अस्पताल पहुंचा। डॉक्टर काजल को इमरजेंसी वार्ड में ले गए थे। दीपक बहुत परेशान था। दिल की धड़कनें बेकाबू थीं, जुबान पर ईश्वर का जाप था। बाकी सब लोग शादी की खुशियों में मगन थे, लेकिन यहां दीपक परेशान खड़ा था।
कुछ देर बाद डॉक्टर कमरे से बाहर आए। उन्होंने सॉरी कहते हुए बताया, आपका बच्चा मर चुका है। दीपक बेजान सा होकर कुर्सी पर बैठ गया। भगवान से हिम्मत मांगकर जल्दी से वार्ड में गया। काजल रो रही थी। दीपक को देखकर मुंह मोड़ लिया। दीपक पास बैठ गया, सर पर हाथ फेरने लगा। अच्छा, चल चुप कर, मेरी सोनी रोना बंद कर। बस ये ऊपर वाले की मर्जी थी। काजल फूट फूट कर रोने लगी। दीपक, मुझे माफ कर दें, मुझसे गलती हो गई। दीपक ने आंसुओं से भीगी हुई पलकों को चूम लिया। अरे बस, मेरी जान रोते नहीं है। बस ये ऊपर वाले की मर्जी थी, चुप हो जाऊं। काजल खुद को गुनहगार समझ रही थी, अपने बच्चे और दीपक का। दीपक समझने लगा, काजल का सर अपनी गोद में रख लिया। चुप हो जाए मेरी जान, रो मत। अब देख, मैं तेरे पास हूं ना। दीपक काजल को लेकर घर चला गया। शादी खत्म हुई, सब घर आ गए काजल का हाल पूछने। काजल खुद को इल्जाम दे रही थी, मुझे रोका था दीपक ने। माँ, लेकिन मैं जिद करती रही, शादी में जाना है। अगर मैंने इनकी बात मान ली होती तो आज शायद मैं अपना बच्चा न खोती। दीपक समझ रहा था काजल दिल ही दिल में खुद को कसूरवार ठहरा रही। इसलिए दीपक प्यार से समझाता रहा काजल को, अरे पागल, खुद को परेशान न कर, ऊपर वाले की यही मर्जी थी। ऊपर वाले ने चाहा तो हमें फिर से औलाद जरूर देगा। काजल दीपक की आंखों में देख रही थी। दीपक, आप इतने अच्छे हैं, मुझे डांटा भी नहीं, आपने कुछ कहा भी नहीं। दीपक ने लंबी सांस ली, मुस्कुराकर बोला, जब तुमने मेरी बात मानी ही नहीं थी तो काजल अब कुछ कहने का क्या फायदा। काजल समझ रही थी दीपक का खामोश गुस्सा। 1 साल बाद फिर ऊपर वाले ने उनको बेटा दे दिया। सब बहुत खुश थे। दीपक बाहों में उठाकर झूमने लगा अपने बेटे को। काजल बेड पर लेटी दीपक की आंखों में बेटे की मोहब्बत में निकलते आंसू देख रही थी। जिंदगी में अच्छे दिन भी आते हैं, लेकिन अक्लमंद वही होता है जो खुद को हालात में ढाल लेता है। दीपक के 2 भाई जो दीपक से अमीर थे, उन दोनों भाइयों का अपना अच्छा खासा बिजनेस था, लेकिन दीपक का छोटा सा होटल था जिससे बस गुजारा हो रहा था। काजल ने जिद की, दीपक बच्चे को गर्मी लगती है, इसलिए यह बहुत रोता है, मुझे कमरे में ऐसी लगवा कर दें। दीपक ने सिर पर हाथ रखा। अरे काजल, पागल हो गई हो क्या? मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं ऐसी लगवाने के लिए। काजल ने जिद की, मुझे ऐसी लगवानी है कमरे में। दीपक अपने बेटे को सीने पर लेटाकर खेल रहा था उसके साथ। काजल ऐसी लगवाने की जिद किए बैठी थी। दीपक ने काजल का हाथ पकड़ा, अपने करीबी किया। काजल, पता नहीं क्यों इतनी जिद्दी हो तुम, लगवा दूंगा एसी। ये लो, सो गया है मेरा राजकुमार, इसको लेटा दो। 2 साल बाद ऊपर वाले ने एक बेटी भी दी। वे दोनों बहुत खुश थे। हर अच्छी बुरी ख्वाहिश पूरी करता था दीपक, लेकिन फिर भी छोटी छोटी बातों पर उनमें झगड़ा रहता ही था। बेटा 4 साल का हो गया था, बेटी छोटी थी। दीपक का होटल का काम अच्छा नहीं चल रहा था। दीपक कुछ परेशान था। घर आया, देखा बेटे ने उसका लैपटॉप तोड़ दिया था। काजल मोबाइल पर लगी हुई थी। दीपक ने देखा लैपटॉप टूटा हुआ पड़ा है। दीपक चिल्लाकर बोला, काजल ये क्या है? काजल ने देखा, ये आपके लाडले ने तोड़ा है। दीपक गुस्से में पहले ही था। काजल को गाली देकर बोला, तुम्हारा दिमाग काम नहीं करता, इसमें मेरा सारा डेटा था। तुम पागल हो क्या? जाओ खाना लेकर आओ। काजल गुस्से में बोली, दीपक मैं नौकरानी नहीं हूं, सारा दिन बच्चों को संभालूं और फिर तुम मुझे गाली दो। सारा दिन इतना काम करो और कदर इतनी सी है, गाली दे रहे हो। काजल खाना लेकर आई, बैंगन बने हुए थे। दीपक ने बैंगन देखे, चिल्लाकर बोला, तुम्हारा दिमाग खराब है, तुमको कितनी बार समझाया है मैं बैंगन नहीं खाता। दीपक ने खाना उठाकर फेंक दिया, उठकर बाहर चला गया। इतने में बेटे ने कांच का गिलास तोड़ दिया, जो हाथ पर लग गया। काफी खून बहने लगा था। हाथ से काजल ने बेटे को 1-2 थप्पड़ लगा दिए। बहुत तंग आ गई हूं मैं तुम बाप बेटे से। बेटे को उठाकर कमरे में ले गई। रो रही थी, साथ ही उसे मैं बोल रही थी, 5 साल हो गए इस इंसान के साथ रहते हुए, मेरी कोई कदर ही नहीं है। बेटे के जख्म पर मरहम लगाने लगी। इतने में बेटी भूख से रोने लगी। बेटी को गोद में उठाया। इस इंसान की ऐसी हरकतें रहीं तो गुजारा मुश्किल हो जाएगा। रात भर दीपक गायब रहा। काजल ने भी फोन करके ना पूछा। काजल ने अपनी माँ को बताया, दीपक आजकल ना खर्चा दे रहा है, ना अच्छे से बात करता है, गालियां देता है। माँ ने कहा, अच्छा हम करते हैं बात उससे। दीपक को महसूस हुआ उसने अच्छा नहीं किया काजल के साथ। आज घर जाकर काजल को सॉरी बोल दूंगा।
घर आया देखा, घर में काजल के माँ बाप, चाचा सब आकर बैठे हुए थे। दीपक ने काजल की तरफ देखा, काजल खामोश रही। दीपक ने नमस्ते किया। उसके बाद बात तो शुरू हो गई। माँ चिल्लाकर बोली, क्यों बेटा तुम खर्चा नहीं देते हो काजल को, क्यों गालियां देते हो? दीपक को बहुत गुस्सा आया। घर की बात ही हम दोनों सुलझा लेते। दीपक ने गुस्से से कहा, इसको सब कुछ देता हूं, ये बस तमाशा लगाना चाहती हैं। काजल भी गुस्सा थी, वो भी गुस्से में बोली, क्या देते हैं? वो महीने में 10,000 देते हो, जिसका दोनों बच्चों का दूध भी पूरा नहीं होता। एहसान करते हो मुझ पर, तुम्हारे बच्चों पर खर्चा करती हूं। बहस इतनी बढ़ गई कि सबके सामने दीपक ने काजल को थप्पड़ मार दिया। काजल की मां को बर्दाश्त नहीं हुआ, वो अपनी बेटी को साथ ले गई, दोनों बच्चे को भी साथ ले गई। दीपक ने भी ना रोका उन्हें। काजल नाराज होकर चली गई। काजल को थप्पड़ ज्यादा जोर का लगा था, निशाना बन गया था। चेहरे को देखकर मां भी रोने लगी। न जाने पहले भी कितना जुल्म करता होगा मेरी बेटी पर, कमीना इंसान। दीपक पहले से ही अपने होटल की वजह से परेशान था, काम ना होने की वजह से, और अब ये परेशानी बन गई। काजल मायके में थी, दीपक यहां था, घर में परेशान था। हालात इतने खराब हो गए, दीपक को अपना होटल बेचना पड़ा। 2 महीने गुजर गए, दोनों ने एक दूसरे से बात तक न की। दोनों गुस्से में थे। दीपक कहता, खुद गई है, खुद वापस ही आएगी। काजल की अकड़ थी, मनाने आएगा तो जाऊंगी। दिन गुजरते गए, 8 महीने गुजर गए, कोई बातचीत नहीं हुई। दीपक के एक दोस्त ने दीपक से कहा, विदेश जाना है तो बताओ, मेरे पास एक ही वीजा है। हालात काफी बुरे थे। दीपक विदेश चला गया, नंबर बंद हो गया। 1 साल गुजर गया, दोनों ने कोई बात ना की। काजल भाई से खर्चा लेती, बच्चों के दूध का या फिर दूसरी जरूरी सामान का। भाई कब तक दे सकते थे खर्चा? उनके भी अपने बच्चे थे। कभी काजल के बच्चे कोई नुकसान कर देते, कोई चीज तोड़ देते, तो काजल की भाभी हजारों बातें करती, ताने देती थीं। काजल चुपचाप सुन लेती थी, क्या करती? आखिर किसी को कुछ बताती भी नहीं चाहती थी। दीपावली का दिन था। काजल ने भाई से कहा, पैसे दे दो, बच्चों को शॉपिंग करवानी है। भाभी पास से बोली, बहन साफ सी बात है, हमारे पास फालतू के पैसे नहीं हैं। उसी इंसान के साथ गुजारा नहीं तो तलाक लेकर किसी दूसरे से शादी कर लो, जाओ यहां से। काजल उस दिन बहुत रोई थी, उसे एहसास होने लगा था, दीपक तो मेरे सर का ताज है। दीपक दुबई में बच्चों को याद कर बहुत रोता था। काजल पागल बात कुछ थी नहीं, और तूने यह क्या कर दिया? उधर काजल के भाई ने काजल के लिए एक लड़का देखा जिसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी, 4 बच्चे थे। उसके भाई ने काजल से कहा, बस दीपक से तलाक ले लो, इस आदमी से शादी करके घर बसा लो अपना। काजल की आंखें भीग गई थीं आंसुओं से। जल्दी से मोबाइल निकाला, दीपक को फोन लगाया, नंबर बंद आ रहा था। काजल रोने लगी, मुझे दीपक के पास ही जाना है, मुझे कोई शादी नहीं करनी किसी से। उधर दीपक का भी दिल तड़पा। उसने सोचा, मेरी काजल तो मासूम सी है, थोड़े से गुस्से पर नाराज हो जाती है ना, खुद ही माफी मांग लूंगा अपनी जान से। वो टिकट करवाकर हिंदुस्तान वापस आ गया। काजल रो रो कर भगवान से अपने पापों, अपनी गलती की माफी मांग रही थी कि ऊपर वाले मुझे माफ कर दें, मुझे मेरा दीपक वापस कर दें। रात भर रोती रही। सुबह बेटे को नाश्ता करवा रही थी कि दरवाजे पर घंटी बजी। भाभी ने दरवाजा खोला, सामने देखा दीपक खड़ा था। काजल की नजर पड़ी दीपक पर, हाथ से दूध का कप छूट गया। नंगे पांव दौड़ते हुए जाकर दीपक के सीने से जा लगी, चीख चीख कर रोने लगी, दीपक मैं बहुत प्यार करती हूं तुमसे। दीपक के पांव पकड़ लिए, माफ कर दो दीपक। दीपक ने काजल का माथा चूमा, आंसू साफ किए, तुम भी माफ कर दो मेरी जान, मैंने गुस्से में ज्यादा बोल दिया था। बच्चों को सीने से लगाया, दीपक प्यार करने लगा। काजल के भाई और भाभी की आंखों में आंखें डालकर गर्व से बोली, मेरा परमेश्वर मेरा हमसफर है, मेरे पास आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वो दीपक के साथ घर वापस आ गई। दोनों खुशी से सब बातें भूलकर जीने लगे। लेकिन वो इस समाज को इतना बता गए, जज्बात में जुदा हो जाना बहुत आसान है, लेकिन जुदा होकर जीना बहुत मुश्किल है। जो धर्म एक हमसफर महसूस कर सकता है, वो कोई और नहीं समझ सकता। गलत फैसला लेकर जिंदगी बर्बाद ना करें, ये सब वक्त के साथ बदल जाता है। हाँ, अगर नहीं बदलता तो हम सफर, अगर कोई नाराज है या घमंड में है तो जाओ, मना लो, राजी कर लो एक दूसरे को, इससे पहले कि फिर देर हो जाए। अगर मेरी कहानी किसी एक के भी दिल में घर कर गई तो मेरा मकसद पूरा हो जाएगा।
आजकल छोटी छोटी बातों पर घर उजड़ रहे हैं। अगर थोड़ी बर्दाश्त कर लें तो ऐसे घर ना उजड़े।